नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, खेती में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मात्र 100-200 रुपये खर्च करके उनका यूज कर सकते हैं और पैदावार भरपूर मिलती है और जादू की तरह काम करती हैं। अक्सर हम कहते हैं खेती में जादू नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जादुई चीज़ें हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम डिटेल से शेयर करेंगे जानकारी फिटकरी के बारे में। खेती में फिटकरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये देखिए मेरे पास है ये फिटकरी, और ये देखिए मेरे पास ये लगभग ये 2 केजी है। इस फिटकरी का इस्तेमाल हमारी खेती में कौन कौन सी फसलों में किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ज़्यादा पैदावार आप कैसे ले सकते हैं, कितनी भी टाइप की किसी भी टाइप की आपके पास फसलें हों। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलें, अनाज वर्गीय फसलें हैं, कपास, धान, गन्ना, कैसे भी फसल है, कैसे भी पौधे हैं, आप एक किसान हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, फिटकरी की अगर जानकारी लें तो फिटकरी होता है, एलम भी इसे कहते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, सल्फर भी इसमें होता है, पोटाश इसमें होता है और एल्यूमिनियम होता है। सल्फर इसमें सल्फेट फॉर्मुलेशन में होता है और इसको पोटाश एलम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग एरिया में इसको जानते हैं। होता ये फिटकरी है जो कि हर शॉप पे, हर किराने शॉप पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही कम खर्चे में ये अवेलेबल हो जाता है। 20 से 25 रुपये से करके 50-60 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अब सबसे पहले बात करें कि ये फिटकरी का इस्तेमाल हमारी कौन कौन सी फसलों में करना चाहिए और क्या फ़ायदे मिलेंगे। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल से पहले उसका फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिटकरी ये देखिए क्रिस्टल फॉर्म में आता है, क्रिस्टल टाइप का आता है, ये इस टाइप का आता है। देखिए इसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल टाइप का आता है, इस टाइप का ये पत्थर जैसा आपको दिखाई देगा। फ़ायदे की बात करें तो हम हमारी किसी भी फसल में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी कितने टाइप के फर्टिलाइज़र डालते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं दोस्तों सारा फसलों को नहीं मिलता है। लगभग 20%, 30%, 40% ही मिल पाता है, बाकी वो सारा फिक्स हो जाता है। और अगर मिट्टी का पीएच हाई है तो बहुत कम मिलता है, इवन कि 20% भी बड़ी मुश्किल से अपटेक कर पाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र डाल दिए लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि मिट्टी का पीएच हाई है तो पौधे अपटेक नहीं कर पाते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट है ये फिटकरी, कम खर्चे में आप पीएच बैलेंस करने के लिए ताकि न्यूट्रिशन का अपटेक हो, उसके लिए कई महंगे महंगे फर्टिलाइज़र डालते हैं। दोस्तों वो खर्चा नहीं करना है, सिर्फ फिटकरी का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कर जैसे आप इसका यूज करोगे अपनी फसलों में तो जो फिक्स हो गया था पोषक तत्व, जो मिल नहीं रहे थे, आपने फर्टिलाइज़र डाले, वो फिक्स हुए हुए पोषक तत्व फसलें अपटेक करने लग जाती हैं और आपको कोई खाद भी नहीं डालना पड़ा और फिर भी आपकी फसलें बिल्कुल फुटाव बढ़वार बहुत ही अच्छी फसल हो जाएगी। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन का अपटेक बढ़ा देता है। पीएच अगर ज़्यादा है तो पीएच को ये कम करता है। एल्यूमिनियम है इसमें तो एल्यूमिनियम पीएच को बहुत ही कम करता है और फटाफट करता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। जिसकी वजह से पीएच कम होगा तो पीएच बैलेंस होगा और बैलेंस होगा तो न्यूट्रिशन का अपटेक होगा, जिसकी वजह से आपकी फसलें ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी होती हैं। फाइटोटॉनिक इफेक्ट यानी कि इसका देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसका यूज करोगे, यूज करने के 7 से 10 दिन बाद में आपकी फसलों में बढ़वार फुटाव का समय तो ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, फ्लोरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है तो ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा फ्लावर्स, ज़्यादा फल फूल आएंगे, ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगी और ख़र्चा भी नहीं है। अब इसमें दोस्तों सल्फ़र आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में, तो ये जैसे कि जड़ गलन आ जाता है, धान की हम बात करें ज़्यादा पानी भरा हुआ वो होता है, कई तरीके के रोग आते हैं, तो फंगस जनित रोगों को भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है दोस्तों फिटकरी। कई तरीके के कीट होते हैं जैसे कि दीमक है, दीमक की बड़ी समस्या आती है सभी प्रकार की फसलों में, पौधों में, तो दीमक इसकी वजह से दूर चला जाएगा। उसके अलावा दीमक के अलावा मिट्टी में जैसे चींटी वगैरह हैं उनको कंट्रोल करता है। साथ ही किसी भी फसल में जैसे एफिड है, जैसिड है, मिलीबग है, वाइट फ्लाई है, कितने भी टाइप के बोरर हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। आप कहते हैं कि जी फिटकरी को तो हम ज़मीन में यूज करेंगे, ऊपर ये कैसे कंट्रोल करता है।
दोस्तों ज़मीन में तो हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, फिर भी असर पौधों में आता है, क्योंकि पौधे उसको अपटेक कर लेते हैं। ऐसे ही फिटकरी को आप जब अपने मिट्टी में देंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ में, तो पौधे इसको अपटेक करेंगे, जिसकी वजह से पौधों में इंसेक्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र तो है ही है, क्योंकि इससे पोटाश भी मिलता है, एल्यूमिनियम भी फसल को मिलता है, सॉइल में भी उसके फ़ायदे मिलते हैं और सल्फ़र भी मिल जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल इसको नहीं करना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फसलों की बात करें तो दोस्तों सभी प्रकार की फसलों में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलें हैं, मिर्च, टमाटर, इवन कि प्याज की फसल में भी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कंद वर्गीय जो फसलें हैं, गाजर है, मूली है, आलू है, सब में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, सब फसलों में इस्तेमाल कीजिए। खीरा, ककड़ी है या पौधे हैं, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, सब में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कीजिए फिटकरी का। फिटकरी का इस्तेमाल दोस्तों कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस्तेमाल करने का अगर सही तरीका मालूम नहीं हो। उससे पहले हम मात्रा जान लेते हैं, इसकी कितनी मात्रा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों मिट्टी का पीएच अगर 7 से कम है तो आपको फिटकरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि 7 है वो बैलेंस है, पीएच है, और ये पीएच को कम करता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अम्लीय मिट्टी नहीं बनाना है हमें, एसिडिक नेचर होता है, तो एसिडिक सॉइल इसको नहीं बनाना है। इसकी वजह से 7 से अबव पीएच है, 7 से 7.5 पीएच है, तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अगर 7.5 से ज़्यादा है पीएच, यानी 8 पीएच है, 9 पीएच है, पीएच आगे बढ़ रहा है और फसलें ही ख़राब हो रही हैं उसकी वजह से, तब आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे फिटकरी को। यूज करने का तरीका ज़रूर ध्यान रखिए। कभी भी दोस्तों एक तो स्प्रे नहीं करना है, एक इसका पाउडर बना करके छिट्टा विधि से आपको नहीं डालना है। एसिडिक नेचर है इसका, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो पत्ते झुलस जाएंगे। इसका एक ही बेस्ट तरीका है दोस्तों, पानी के साथ में जड़ों में जाना चाहिए, मिट्टी में जाना चाहिए। ड्रिप विधि से खेती कर रहे हैं तो इसका चूरा बनाइए, पाउडर बनाइए, पानी में घोलिए। 200 लीटर पानी में 1 kg, 1.5 kg, 2 kg जितना भी डाल रहे हैं, और घोल करके ड्रिप के साथ चला दीजिए। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। फ्लड इरिगेशन आप चलाते हैं दोस्तों, यानी खुला पानी चलाते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसा एक बैग ले लेना है, कपड़े का है या कोई नेट का है, यानी कि जिसमें पानी जाना चाहिए और निकलना भी चाहिए, थोड़ा सा नेट टाइप होना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बैग में डाल लेना है। ये डाल करके जहाँ से पानी स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको रख देना है, हल्का हल्का ये पिघलता रहे। साथ में इसके मुंह के ऊपर थोड़ा मोटा पत्थर रख दीजिए ताकि ये बह के ना जाए। इसमें पानी जाएगा, निकलेगा, धीरे धीरे ये पिघलेगा, पिघल के पानी के साथ में इसकी कुछ कंटेंट जाता रहेगा, जिसे पूरे प्लॉट में खुले पानी के साथ में आसानी से चला सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, धान की फसल में, धान में और गन्ने में फ्लड इरिगेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे ये बेस्ट तरीका, इस तरीके से बैग में डालिए और अपने जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है वहाँ रख दीजिए। मात्रा दोस्तों कैसे आपको यूज करनी है, यानी कि कितनी बार आपको यूज करनी है, लालच नहीं करना कि आप हर पानी के साथ चला दें। 2 महीने में, अगर ज़्यादा पीएच है तो 2 महीने में एक बार फिटकरी का यूज करना। पीएच थोड़ा बैलेंस है, यानी 7.5 के करीब आ रहा है धीरे धीरे, तो 3 महीने में एक बार कर दीजिए। और धीरे धीरे पीएच बैलेंस नहीं हो तब तक साल में 1 बार 2 बार आपको यूज करते रहना है फिटकरी का। अब दोस्तों ये फिटकरी आपने यूज कर ली, यूज करने के कितने बाद में आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आप कहेंगे कि यूज किया और दूसरे दिन आप देखेंगे फसल में तो रिजल्ट ही नहीं मिला। कम से कम 7 दिन ज़रूर वेट करें, 7 से 10 दिन बाद में आप देखेंगे कि आपकी फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई खाद नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, फिर भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा 7 से 10 दिन बाद में। लेकिन सावधानियाँ ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली सावधानी जो मैंने आपको शुरू में कहा, इसका एसिडिक नेचर है, इसलिए इसका स्प्रे नहीं करना है, पत्ते झुलस जाएंगे। धान जैसी क्रॉप में छिट्टा विधि से खाद डालते हैं, छिट्टा विधि से ये डाल देते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ होता है, तो हर चीज़ छिट्टा विधि से डालते हैं। दोस्तों छिट्टा विधि से नहीं डालने, जैसे ही पत्तों पे डलेंगे, कोई पत्ता गीला है उस पर ये पड़ा रह गया तो वहाँ से वो पत्ता जल जाएगा। दोस्तों इसलिए आपको छिट्टा विधि से भी नहीं डालना है। सिर्फ 2 ही तरीके हैं, ड्रिप और फ्लड इरिगेशन से, बैग से जो मैंने बताए वैसे ही डालना है।
थर्ड इम्पोर्टेंट सावधानी दोस्तों, जैसे आप बारिश का पानी अपने फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो बारिश का पानी का भी एसिडिक नेचर होता है, वो भी एसिडिक होता है और ये भी भयंकर एसिडिक है। दोनों को अगर मिला करके फसल में यूज कर दिया तो फसलों को नुकसान हो सकता है, फसलों में झुलस सकती हैं और टिप भी बर्न हो सकती हैं। तो इसलिए बारिश के पानी के साथ में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी आप ट्यूबवेल के पानी के या किसी भी पानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ एक सावधानी जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना, लालच नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर आपने पानी के साथ में भी चलाया तो इसकी जो जड़ें होती हैं, क्रॉप की जड़ों का जो टिप होता है, जहाँ से जड़ें फैलाव होती हैं, वो ये इसकी वजह से बर्न हो सकता है, जल जाते हैं, जड़ों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, 2 kg से ज़्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा नहीं लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। किसी भी टाइप की आपकी खेती करते हैं, लाइव हम जानकारी देते हैं, खेतों में जा कर के हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। आप अगर सफल खेती करना चाहते हैं, खर्चा कम करके अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। देर किस बात की दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।